बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब खैर आफियत से होंगे। गर्मियाँ आते ही प्यास की शिद्दत में बेहद इजाफा हो जाता है, तो दिल करता है कुछ ठंडा ठंडा से ड्रिंक्स पिए जाएं। गर्मियों में रबड़ी दूध बहुत शौक़ से पिया जाता है, लेकिन अगर इसे बाज़ार से हम पीने जाएं तो ये बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। लेकिन बहुत कम खर्च में हम इसे घर पे बना सकते हैं। एकदम परफेक्ट और साफ़ सुथरा ये घर पे बन के तैयार होगा। चले जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले बेजिल सीड्स, जिसे तुख्मे मलंगा बोला जाता है, 2 टीस्पून ले लिए हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे आधा कप। आप लोग चाहें तो इसकी जगह पे चिया सीड्स भी ले सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत हेल्दी होते हैं, गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं। जी इसे कवर कर देंगे और रेस्ट देंगे इसे हम 10 मिनट के लिए। तब तक नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। एक खूबसूरत सी कढ़ाई ले लेंगे, जी इसमें चीनी ऐड करेंगे 3/4 कप। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आधा कप चीनी और 1/4 कप चीनी हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप इसे घर पे बना रहे हैं तो यकीन करें सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी आपको। उसमें पहला इंग्रेडिएंट चीनी है। ये चीनी को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे कैरामलाइज कर लेंगे। चीनी मेल्ट होने का वेट करेंगे। चीनी जैसे ही मेल्ट होगी तो ये कुछ इस तरह डार्क सी हो जाएगी, जिस तरह शहद का कलर होता है बिल्कुल वैसे। बहुत ज़्यादा से जलाना नहीं है, फ्लेम लो ही रखनी है। जी इस स्टेप पे 3 से 4 अदद इसमें हम हरी इलायची ऐड कर लेंगे। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत रिफ़्रेशिंग टेस्ट भी आएगा और ये ठंडी भी होती हैं तासीर में। ये अब इसमें हम दूध ऐड कर लेंगे। बॉयल मिल्क है मेरे पास, आप लोग चाहें तो कच्चा दूध या बॉयल दोनों तरह से ऐड कर सकते हैं। जी 1 लीटर दूध इसमें हम ऐड करेंगे और बहुत एहतियात से ऐड कीजिएगा। कैरामल में जब हम दूध ऐड करेंगे तो छींटे उड़ेंगे, तो हाथ वगैरह अपना बचा लीजिएगा। ये दूध ऐड कर लेने के बाद जो कैरामल है वो कुछ इस तरह से ना जम जाएगा, लेकिन आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये मत समझिएगा कि रेसिपी ख़राब हो गई तो क्या करें। जैसे जैसे इसे हीट मिलेगी कैरामल मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल ये डिज़ोल्व हो जाएगा दूध में और इसका कलर भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे खोए वाला दूध होता है। दूध को हम पकने देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। जितना हमारा दूध है उससे एक हिस्सा इसका रिड्यूस होना चाहिए। दूध ले लिया मैंने 1/4 कप। रूम टेम्परेचर दूध है, ठंडा दूध है। अब इसमें हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। वनीला फ्लेवर का यूज़ कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून। इसे ऐड कर लेंगे दूध में और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि गुठलियाँ डिज़ोल्व हो जाएं। जी दूध को पकते हुए यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छे से ये पक चुका है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे मैंने कुक किया है और साइड पे और इसके ऊपर जो बलाई आती गई है उसे भी हमने दूध के अंदर ही मिक्स कर लेना है। फिर ही ये हमारा डिलीशियस सा रबड़ी दूध बन के रेडी होगा। जी अब हमने इसमें कस्टर्ड वाला मिक्सचर ऐड कर लेना है और फ़ौरन से इसे मिक्स कर लेना है स्पून चला के, ताकि इसमें कोई गुठली लम्स ना बने। कस्टर्ड ऐड करते हुए आपने फ्लेम लो कर लेनी है। आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कस्टर्ड ऐड किया तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। बस रेशो आपने सेम रखनी है और इससे थिक भी होगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। मार्केट वाले क्या करते हैं, इसकी जगह पे माया, जिसे अरारोट बोला जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, जो सेहत के लिए मुज़र है। बस कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसे हमने 5 मिनट के लिए कुक करना है और फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक और बर्तन में, ताकि ये बहुत अच्छा ठंडा हो जाए। दूध की थिकनेस आप लोग चेक कर लें, बिल्कुल इतना होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पका पका के इसे बिल्कुल गाढ़ा कर लेना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तुख्मे मलंगा जो हमने सो करके रखी हुई थी, देखें कुछ इस कंसिस्टेंसी में आ गई है। जी काम तो हमारा साथ साथ हो रहा है। अगर मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। इससे मेरे नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। ये ठंडा होने के बाद दूध देखें मज़ीद गाढ़ा हो गया है। ये अब इसमें हम तुख्मे मलंगा ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमने 1 लीटर दूध से कितने गिलास दूध बना के रेडी किया है और कितने अफराद के लिए काफ़ी है। ये अब इसमें हम ढेर सारी बर्फ़ ऐड कर लेंगे। ढेर सारी इसलिए
क्योंकि ये ठंडा ठार ही मज़े का लगता है, इसलिए आपने इसे बहुत अच्छे से ठंडा कर लेना है। उसके बाद ही इसे सर्व करना है। खूब अच्छे से इसे चिल करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो भी दुगना हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, हमारा बेहतरीन सा रबड़ी दूध बन के रेडी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा इसकी थिकनेस तो चेक करें, कितना बेहतरीन ये खुशबूदार रबड़ी दूध घर पे बना के हमने बहुत आसानी से, बहुत कम अज्जा से तैयार कर लिया है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं ग्लासेस में, हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा रबड़ी दूध लग कैसा रहा है और इससे कितने ग्लास बन के तैयार होंगे। यहाँ पे आप लोगों के साथ एक बोनस टिप शेयर कर दूँ। अगर आप लोगों को पसंद हो वो फलूदे वाली सवैयाँ, तो आप इसमें ऐड करके उसके साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। एकदम फलूदे वाला टेस्ट मिलेगा आपको। और जी फ्रेंड्स, हमारा रिफ़्रेशिंग सा बेहतरीन सा रबड़ी दूध बन के रेडी है, जिसे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ ग्लासेस में। आई होप आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कितना बेहतरीन और कितना रिफ़्रेशिंग ये बन के तैयार हुआ है। आई होप सो मैं आपको इसे स्क्रीन से बाहर आके टेस्ट करवा सकती और बता सकती कि ये कितनी परफेक्ट रेसिपी है। जी 1 लीटर दूध से हमने 5 गिलास बना के तैयार कर लिए हैं, 3 मीडियम साइज़ के और 2 लार्ज साइज़ के। टेस्ट कर लेते हैं। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन, एकदम परफेक्ट, रिफ़्रेशिंग। आप भी बनाइएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू टेस्टी और रिफ़्रेशिंग सी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।